एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जस्ट चौवंस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड्स के प्रिपरेशन प्लान के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं क्लास 10th बोर्ड्स के प्रिपरेशन प्लान के लिए। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबको चाहिए कि भाई बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये जो वीडियो है ये प्रॉपरली बेस्ड है बोर्ड्स प्रिपरेशन के ऊपर। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर हम यहाँ पर नहीं बात करने वाले हैं। क्यों किसी एंट्रेंस की बात नहीं करने वाले हैं? बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग ही टेम्परामेंट चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको सब कुछ लिख के नहीं आना है, यहाँ पर सब कुछ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बच्चे काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, उनको सब कुछ आता है, एंट्रेंस एग्जाम में फोड़ के आते हैं, लेकिन क्या होता है बोर्ड्स के अंदर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हम आज थोड़ी स्ट्रेटेजीज लेके आए हैं जो आप स्टार्टिंग से अगर फॉलो करेंगे तो बोर्ड्स में आपका अच्छे स्कोर करना गारंटी है। 90% लाने हैं तो पहले से काम करना पड़ेगा, ठीक है। कल पानी पीना है, आज कुआं खोदेंगे तब तो हो चुका। तो आज काम करेंगे, आज से शुरू करेंगे। आज से अगर गिने तो हमारे पास अगले मार्च में एग्जाम होगी। सिचुएशन ऐसी है कि शायद मार्च में हो ना हो, क्या पता क्या हो, लेकिन प्रिपरेशन तो चालू करनी ही पड़ेगी। तो 12th आपका स्टार्ट हो चुका है, जो भी आपके कोचिंग वगैरह में आपके क्लासेस स्टार्ट हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप पहले से काम नहीं करेंगे, 11th का नाम लेके मैं आपके जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सीधा बात करेंगे हम 12th के ऊपर, सीधी 12th के ऊपर ही चलते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा 12th का अपना स्टडी प्लान स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है सिलेबस का प्रिंट आउट। वाई प्रिंट आउट इज नेसेसरी? भाई हमारे कोचिंग में तो सिलेबस ही फॉलो करते हैं, हमें पता है सिलेबस क्या है। लेकिन क्या होता है कई बार कि अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो उनका फोकस हमेशा रहता है आपके एंट्रेंस प्रिपरेशन के ऊपर। वो लोग बोर्ड्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो कौन सा टॉपिक कब चला गया पता भी नहीं चलेगा, और ये सब इश्यूज होते रहते हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर किसी टीचर सब अच्छा ही पढ़ाते हैं लेकिन शायद कोई एक दो टॉपिक निकल गए और आप नहीं पढ़ पाए तो ये इश्यू हो सकता है। ताकि अगर किसी गांव जाना है, किसी जगह जाना है तो उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि प्रिंट आउट ले लीजिए सिलेबस का, किसी भी सब्जेक्ट का। पीसीएम आपकी जो भी आपका ग्रुप है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए पर सब्जेक्ट, और हर दिन उसका नोट रखिए कि भाई आज ये टॉपिक खत्म हुआ तो उसको अंडरलाइन करें, ये टॉपिक खत्म हुआ तो उसको अंडरलाइन करें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। सिलेबस का प्रिंट आउट मिल गया, नक्शा मिल गया, हमें खजाना ढूंढने कहाँ जाना है तो खजाना ढूंढना चालू करते हैं भाई। तो नक्शा मिलने के बाद उसका डिटेल नक्शा हमें मिलता है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं सीबीएसई वाले। अब तो ये कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं कि हम सर राजस्थान बोर्ड में हैं, हम गुजरात बोर्ड में हैं, या फिर हम किसी और बोर्ड में हैं। अब सारे इंडिया में एक ही बोर्ड का बुक है जो कि एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो मतलब बोर्ड कोई सा भी हो, बुक अपना एनसीईआरटी रहेगा। अब एनसीईआरटी को क्या करना है, तोड़ देना है। कैसे तोड़ देना है? तो मंथली, वीकली और डेली प्लान के अंदर एनसीईआरटी को तोड़ना है। यानी कि डेली 2 टॉपिक्स, मंथली 2 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट, ऐसे हमको तोड़ के मरोड़ के उसको काम निकालना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना है? अगर मैंने गोल रखा है कि मंथली मेरे 2 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, फर्स्ट वीक में मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ डाल दिया दूसरे वीक में आ गए, दूसरे वीक में सोच रहे हैं हो जाएगा, दूसरे वीक में भी कुछ नहीं किया। अब सोचा कि तीसरे चौथे वीक में जोर लगा देंगे भैया। तो ये सब इश्यू होते रहते हैं और आपका प्रोकास्टिनेशन जो है वो जीत जाता है। तो ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स का यही किस्सा होता है। वीकली में भी आप कर सकते हैं भाई, मंडे ट्यूसडे सो लिए, सोचेंगे बाकी के 5 दिन में फोड़ लेंगे, लेकिन फोड़ना है तो स्टार्टिंग से फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं फोड़ पाओगे, ठीक है। तो जाना है हमको डेली के अंदर, अपने को कन्वर्ट करना है डेली रूटीन कैसे कन्वर्ट करें? तो जो भी आपके क्लास में डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सोचो कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हमारी चैनल पर भी 12th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, वो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 100-150 क्वेश्चन लगा लिए। लेकिन अगर बोर्ड्स के क्वेश्चन नहीं लगाए, लिखना नहीं सीखा, डेरिवेट करना नहीं सीखा, तो इश्यू हो जाएगा बहुत बड़ा। क्योंकि आपको एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं लेकिन बोर्ड्स में आपको लिखना ही नहीं आता, बोर्ड्स का पैटर्न ही आपको नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड का पैटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे। उसमें लिखना होता है तो थियोरी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स में डेरिवेशंस ज़्यादा होते हैं तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे चैनल पे हम सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं, बोर्ड से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हम जेईई एडवांस तक जाने को रेडी है, ठीक है।
तो आप वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले नोट्स के ऊपर। अब नोट्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है भैया कि किसी की भी नोट्स ले ली, अब क्लास में दिखाने के लिए किसी भी बच्चे का बुक ले लिया, पेज फाड़ लिया, कुछ भी करके लिख लिया। अब टीचर को दिखाने के लिए काम मत कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, ठीक है। अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे झूठ अपने आप से? क्योंकि जब अपनी नोट्स लिखी हुई होगी तो अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। हमारी भी नोट्स अवेलेबल हैं सारे वीडियोस के साथ, हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप खुद लिखेंगे तो और मजा आएगा आपको। तो सबसे पहली चीज है कि डू योर ओन नोट्स। सबसे पहले अपनी नोट्स, आज के लेक्चर खत्म होने के बाद आज का नोट्स बन जाना चाहिए, क्योंकि ये 10th नहीं है, ये आपका 12th है। और आपने देख लिया होगा ट्रांजिशन जो 10th में था और 12th में आते आते आपको समझ आ गया होगा कि 10th में क्या था और 12th में क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा 10th में बच्चे का 90% निकल के आते हैं और 12th में आकर के उसके हो जाते हैं 60, ये 6 पूरा उल्टा हो जाता है, ये 9 पूरा उल्टा हो जाता है। ये तो फिर भी अच्छे हैं, कई कई बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10th का लेवल बहुत ही कम था। आपने अगर जनवरी से भी पढ़ाई चालू करी तो यू कैन, आप फोड़ सकते हो, 90% ला सकते हो 10th के अंदर, अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने सिर्फ पढ़ते हो फिर भी। लेकिन यहाँ पे 12th के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 12th में अगर आप 90% टारगेट कर रहे हो तो यू हैव टू वर्क फ्रॉम अर्ली स्टेज, मतलब आपको कैंसर के पहले ही स्टेज से उसको रिपेयर करना चालू कर देना होगा, नहीं तो फिर आपके मार्क्स आएंगे कम और आप कहेंगे सर आपने नहीं बताया था। तो पहला बात हमारी होगी प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। अब प्रीवियस ईयर पेपर बच्चे कब लेते हैं? नवंबर दिसंबर आते आते लेते हैं। अब नवंबर दिसंबर तक आते आते तो आपने एंट्रेंस की तैयारी करी है या फिर कोचिंग में बोर्ड की तैयारी करी है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बोर्ड्स अलग अलग तरीके से पूछते हैं। क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन उसकी पूछने की लैंग्वेज में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। हम हमारे लेक्चर में सब कुछ डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है आपको पेपर देख के ही समझ में आएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के पूछने के इतने तरीके हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पूछने के इतने तरीके हैं। तो वो जब आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब पता नहीं चलेगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज चालू करने हैं, अभी से स्टार्टिंग में ही एक बुक खरीद लेनी है, किसी बुक का मैं नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप से ही किसी भी बुक को ले सकते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की, ठीक है। तो उसमें चैप्टर वाइज निकाल लेने हैं कि फर्स्ट चैप्टर में से इतने इतने क्वेश्चंस हैं, सेकंड में से इतने इतने क्वेश्चंस हैं। तो उससे क्या होगा, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। आपकी अगर प्री बोर्ड्स आ रही है फिर भी आपको पता होगा कि इस टॉपिक में से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं। और हमारा मेन जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर हम आते हैं। ये सब तो है, आपको शायद पता होगा, ये सारे टू डू लिस्ट आपको पता होगी। लेकिन यहाँ से ये रिवीजन ड्राइव की जो मैं बात करने वाला हूँ, ये थोड़ा एक नया टॉपिक है, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ आप सब में पढ़े हुए हैं, आप देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पे मेमोरी लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ है। मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी मेमोरी बढ़ती है, ऐसा हम सबको लगता है कि आज फर्स्ट लेक्चर हुआ, इतना कंटेंट आया, यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ऐसे लेक्चर आपके होते जा रहे हैं और आपका कंटेंट आपके दिमाग में बढ़ता जा रहा है और एग्जाम में आप फोड़ के आओगे। लेकिन 90% केस में ऐसा नहीं होता है, कि गलत है, ये मान्यता ही गलत है। तो कौन सी मान्यता सही है उसके ऊपर आते हैं। तो मेमोरी और टाइम ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले आज आपने जो चीज पढ़ी, आज का जो लेक्चर हुआ, उसकी आपकी मेमोरी टॉप नॉच होगी, आपको सब कुछ पता है उसके अंदर। घर जाके आपने अगर कुछ भी समझने की कोशिश की, आपको समझ आ जाएगा तुरंत ही। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, घर जाके रिवाइज करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा क्या पढ़ाया भाई सर ने। लेकिन उसी चीज को एक महीने बाद, मतलब 24 आवर्स के बाद देखोगे थोड़ा धुंधला हो जाएगा, 48 आवर्स के बाद देखोगे थोड़ा धुंधला हो जाएगा, 7th डे पे देखोगे थोड़ा और धुंधला हो जाएगा, 26th डे पे देखोगे थोड़ा और धुंधला हो जाएगा, और 19th डे पे आप उसको कम्प्लीटली फॉरगेट कर जाओगे। डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, कि कोई कोई बच्चे को तो 24 आवर्स में ही भूल जाते हैं, कोई कोई बच्चे तो लेक्चर के बाहर निकलते ही भूल जाते हैं भैया। लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना है। तो इसी मेमोरी ग्राफ को हमने कन्वर्ट कर दिया है रिवीजन ड्राइव में। कैसे? ये एक एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि एक्सपेरिमेंट की हुई मेमोरी
प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि जब 24 आवर्स होते हैं तो साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग की फर्स्ट साइकिल होती है फॉरगेट करने की। हमारा दिमाग जो बना हुआ है वो चीज़ों को भूलने के लिए बना हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप रास्ते से आ रहे हो और आपने रास्ते पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट देख लिया, और एक्सीडेंट में क्या हुआ कि भाई आदमी मर के पूरा उसका सर्वर फट गया और वो मर गया, ठीक है, तो आपने वो सब कुछ देख लिया है, अब आपको वो चीज़ भूलनी पड़ेगी। तो भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमारा दिमाग ऐसे बनाया है कि हम चीज़ों को भूल जाएं। टाइम ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम हम चीज़ों को भूलने के लिए बने हैं। अगर आप भूल रहे हो देन यू आर नॉर्मल। अगर आप सब कुछ याद रख रहे हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भूलना इज़ गुड। तो ये हमारा नेचुरल ग्राफ है, उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग ग्राफ। हम ऐसे चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर कोई बंदा आ गया, बंदी अपने को छोड़ के चला गया तो 2 दिन देवदास बन गए, लेकिन 90 दिन के बाद, असल में 21 डेज का भी एक रूल है कि 21 डेज तक अगर आप किसी आदत को डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये मेमोरी के ऊपर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखें। इधर हमको ध्यान से देखें तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि आज मेरा कोई टॉपिक चला है, आज आपने कोई वीडियो देखा या फिर आपने अपने कोचिंग क्लास में कोई लेक्चर सुना, तो फर्स्ट 24 आवर्स में ही आपको अपना नोट्स बन जाने चाहिए। नोट्स बन जाने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ब्रेकअप में उसका डेली चेक करना है कि आज का मेरा गोल कितना था, अचीव हुआ कि नहीं हुआ। हो गया है तो ठीक है, चलो सिलेबस प्रिंट आउट में उसको टिक कर देते हैं, ठीक है। तो वो अपना फर्स्ट गोल इज डन। अब 48 आवर्स के बाद उसको फिर से करना है। अब फर्स्ट बार आप यहाँ पर करोगे तो आपके 60 मिनट के लेक्चर को रिवाइज करने में आपको 30-45 मिनट तक का टाइम लग सकता है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ये मैंने एवरेज लिखा है, किसी किसी बच्चों को 2 घंटे भी लग सकते हैं, इट्स नॉर्मल, ठीक है। फिर इसके बाद हम जाएंगे 48 आवर्स वाले रिवीजन पे। अब ये जो आपने एक बार पूरा लेक्चर रिवीजन किया है उसी को दूसरी बार करना है। कुछ नए क्वेश्चन नहीं लगाना है, आईआईटी के क्वेश्चन नहीं लगाने, कुछ नहीं करना है। जो भी आपके वर्ड्स वाला लेक्चर में हुआ है उसी को रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसका ऑलमोस्ट 50% टाइम इधर लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगी इस वाले रिवीजन में। अब इसके बाद 7th डे, अब वीक में एक दिन संडे या फिर कोई भी आप अपने हिसाब से एक दिन ऐसा रख सकते हैं जिसमें आपका जो भी वीकली काम हुआ है, जो भी ये 2 रिवीजन हो चुके हैं, उसका 3rd रिवीजन इधर कर लेना है। इधर आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे पर चैप्टर, मतलब सॉरी पर सब्जेक्ट। 10 मिनट में आप पूरा जो, अगर आपने ये 2 रिवीजन किए हुए हैं तो पूरा अपने आप ही बोल जाएंगे कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। फिर ये इसके बाद आता है 26th डे वाला रिवीजन, मंथ एंड वाला रिवीजन, मंथ एंड बोलते हैं इसको। अब मंथ एंड में अगर आप फिर से करने जाओगे तो फिर से आपको 15 मिनट लग सकते हैं वो फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करने के लिए। इसको पूरा डेटा के साथ मैनेज करना पड़ेगा, पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर सब कुछ लिखना पड़ेगा कि मैंने 24 आवर्स वाला रिवीजन कर दिया है, 48 वाला रिवीजन कर दिया है, 7 डे वाला रिवीजन कर दिया है, 26 वाला कर दिया है। अब इन बिटवीन आपका टेस्ट भी आएगा, इतने ही दिन में आपका उसी चैप्टर का टेस्ट हो भी जाएगा। तो एक आपका एक प्लस रिवीजन अगर उस टाइम पे हुआ तो हुआ, तो वो आपका प्लस पॉइंट, आपको तुरंत इन रिविजन्स का रिजल्ट आपको उसी दौरान दिख जाएगा। और रिजल्ट उसी दौरान दिखेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको मजा आएगा और काम करने में। फिर तीसरा लास्ट रिवीजन, 5th रिवीजन आता है अपना 19th डे पे। अगर ये रिवीजन आपने कंप्लीट किया वही टॉपिक का जो आपका फर्स्ट लेक्चर में हुआ था, ये पूरा साइकिल अगर कंप्लीट हुआ तो देयर इज 100% चांस कि आपके उस टॉपिक में एग्जाम में आउटपुट 80 से 90% से ज़्यादा आएगा, एंड विच इज़ इनफ टू गेट यू फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स in that particular theory or in that particular sum or anything derivation or anything केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी चैप्टर की अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हो तो दिस इज द की। कोई भी टॉपर होता है वो इसी शेड्यूल को नोइंगली और अननोइंगली फॉलो करता है और इसी की वजह से वो टॉपर है, और हम इसको नहीं फॉलो कर पाते हैं, दैट्स वाई हम टॉपर नहीं बन पाते हैं। या फिर इसमें से अगर आपने 4 रिवीजन फॉलो किए तो सोचो आप 80% के आसपास ले सकते हो, 3 रिवीजन फॉलो किए तो आप 60 to 80 के बीच में फॉलो करोगे, 2 रिवीजन ले लिए तो आप फिर भी 60% तक पहुंच सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही रिवीजन किया तो फिर आपका पास होना भी शायद बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो दैट्स द प्रॉपर स्टोरी ऑफ हाउ टू प्रिपेयर इन योर 10th बोर्ड्स और इन योर 12th बोर्ड्स। किसी भी बोर्ड्स प्रिपरेशन के अंदर
क्योंकि आपको थियरीज लिखनी है, क्योंकि आपको सब कुछ लिखना है। अब इन 24 आवर्स में 48 आवर्स में क्या क्या करना है मैं आपको धीरे धीरे अपने वीडियोस में बताता जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और इतना हमारे पास समय भी नहीं है, तो आप देखेंगे नहीं फिर वीडियो। इसलिए तो इस सब पर्टिकुलर आवर्स में क्या करना है आपको ऑलमोस्ट आइडिया आ चुका होगा। अब थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। भैया सब बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, पबजी खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोई लड़की में फंस गया है, कोई लड़की लड़के में फंस गई है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उससे आगे निकलना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? बिकॉज या तो ये छोड़ दो या तो वो छोड़ दो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर कभी कभी और बात करेंगे, वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या करना है। तो ये जो ग्राफ है उसको फॉलो करना है ऐसे। इसको फॉलो करने के लिए क्या क्या करना है, तो अपनी खुद की नोट्स जो 24 आवर्स वाले फर्स्ट रिवीजन में ही बन जाएगी, क्योंकि उसमें हमने मैक्सिमम टाइम लगाया हुआ है, तो आपकी खुद की नोट्स बन जाएगी, ठीक है। अगर क्लास ने दी है, अगर आप मेरी नोट्स फॉलो कर रहे हो, फिर भी आपको खुद की नोट्स बनानी ही है। फिर क्या होगा कि ये पांचों पांच रिवीजन खत्म होने के बाद आप किस लेवल पे पहुंचोगे, उस सब्जेक्ट में आप गॉड लेवल पे पहुंचोगे। व्हाट इज गॉड लेवल? कि आप पूरा चैप्टर एक पेज में लिख पाओगे, पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज फॉर्मूला वाइज आप पूरा याद करके एज अ स्क्रिप्ट आप पूरा एक पेज के अंदर लिख पाओगे आराम से। तो अपने को क्या करना है, 10th में आए 90%, उसी जर्नी को कंटिन्यू रखना है और 12th में भी 90% तक पहुंचना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको दिखाएं और आप खुद भी देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड। तो मैं हूँ यश चौहान, आप सब जानते ही हैं। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो आपको वीडियो पसंद ही आया है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, तो हम उसके ऊपर भी आपको थोड़े टिप्स दे देंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, बाय।